राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग में भगवान ने अर्जुन से 12वें श्लोक में कहा है, केष्टान भोगा हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाव्यता तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुक्तेस्तेन एव सः। कहते हैं इसका अर्थ यह है कि यज्ञ से पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों की बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। जब आप सेवा भाव रखेंगे वो वस्तुएं आपके पास उपलब्ध होती रहेंगी। इस प्रकार उन देवताओं की दी हुई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य स्वयं ही उसका उपयोग करता है वह चोर ही है। भगवान ने इसे चोर की संज्ञा दी। जो वैभव है अपने लिए जो है उतना ही है, बाकी संसार के लिए है, यह भाव होता है। इसकी अगर हम भावात्मक से इस भावार्थ करें तो यह निकल के आता है कि यज्ञ भाविता देवा। देवता तो अपना अधिकार समझकर मनुष्य को आवश्यक सामग्री प्रदान करते ही हैं, केवल मनुष्य को ही अपना कर्तव्य निभाना है। यह शरीर जो हम बैठे हैं, जो मिला है, ये माता पिता से मिला है और इसका पालन पोषण भी उन्हीं के द्वारा हुआ है। विद्या गुरुजनों से मिली है। देवता सबको कर्तव्य कर्म की सामग्री देते हैं। ऋषिगण सबको ज्ञान देते हैं, गुरुजन सबको ज्ञान देते हैं। पितर मनुष्य की शुभ शुभदाओं के उपाय बताते हैं। पशु पक्षी वृक्ष लता आदि दूसरे के सुख के में स्वयं को समर्पित कर देते हैं। यद्यपि पशु पक्षी को आदि को यह ज्ञान नहीं रहता कि हम परोपकार कर रहे हैं। जैसे वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण ने साधुन धरा शरीर। तो पशु पक्षी को यह ज्ञान नहीं रहता कि हम परोपकार करते हैं। इस प्रकार हमारे पास जो कुछ सामग्री है, बल है, योग्यता है, पद है, अधिकार है, वैभव है, धन संपत्ति आदि है, सब की सब हमें दूसरों से ही मिली है। इसलिए इनको दूसरों की ही सेवा में लगाना है। शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, आदि सभी पदार्थ हमें संसार से मिले हैं। ये कभी अपने नहीं हैं और अपने होंगे भी नहीं। आत्मा निकल जाएगी, ये सब यहीं पंच तत्वों के साथ जला करके विलीन कर दिए जाएंगे। ये कभी अपने नहीं है और न अपने होंगे भी। अतः इनको अपना और अपने मानकर इनको सुख भोगना ही बंधन है। इस बंधन से छूटने का ही सरल उपाय है कि जिनसे ये पदार्थ हमें मिले हैं उन्हें उन्हीं का मानते हुए उन्हीं की सेवा में निष्काम भावपूर्वक लगा दें। यही हमारा परम कर्तव्य है। साधक के मन में प्रायः सी भावना पैदा हो जाती है कि अगर हम संसार की सेवा करेंगे तो उससे हमारी आसक्ति हो जाएगी और हम संसार में फंस जाएंगे। परंतु भगवान के वचनों से सिद्ध होता है कि फंसने का कारण सेवा नहीं है, बल्कि अपने लिए कुछ भी लेने का भाव ही है जो फंसने का कारण है। इसे लेने का भाव छोड़कर देवताओं की तरह दूसरों को सुख पहुँचाना ही मनुष्य मात्र का परम कर्तव्य है। जो मनुष्य दूसरों को उसका भाग न देकर स्वयं अकेले ही खा जाता है वह तो चोर है ही। पर जो मनुष्य किसी के अंश में अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, अर्थात सामग्री को सेवा में लगाकर बदले में मान बड़ाई आदि चाहता है, वह भी उतने अंश ही चोर है। ऐसे मनुष्य का अंतःकरण कभी शुद्ध और शांत नहीं रह सकता। यह व्यष्टि शरीर किसी भी प्रकार से समष्टि संसार से अलग नहीं है और अलग हो सकता भी नहीं है, क्योंकि समष्टि का अंश ही व्यष्टि कहलाता है। इसलिए व्यष्टि माने शरीर को अपना मानना, समष्टि माने संसार को अपना न मानना ही राग देश आदि द्वंद्व का कारण है। एवं यही अहंकार, व्यक्तित्व तथा विषमता है। कर्मयोग के अनुष्ठान में ये सब सुगमता पूर्वक मिट जाते हैं। ये सब जो भी भाव हैं सरलता से मिट जाया किया करते हैं। कारण कि सबके कल्याण से अपना कल्याण अलग मानना भी व्यक्तित्व और विषमता को जन्म देता है, जो साधक की उन्नति में बाधक है। इंद्रियां, शरीर, मन, बुद्धि आदि जो भी हमारे पास हैं, यह सब का सब हमें संसार से मिला है। संसार से मिली वस्तु को केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगाना ईमानदारी नहीं है। सनातन संस्कृति का एकमात्र उद्देश्य मनुष्य का कल्याण करना है। इसी उद्देश्य से ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि में मनुष्य को निस्वार्थपूर्वक अपने अपने कर्तव्य के द्वारा एक दूसरे को सुख पहुँचाने की आज्ञा देते हैं। परिवार में
भाई हैं, बहन हैं, माताएं हैं, आज सबके सब कर्म करते ही हैं, परंतु उनसे बड़ी भारी भूल यह होती है कि वे कामना, ममता, आसक्ति, स्वार्थ आदि के वशीभूत होकर कर्म करते हैं। अतः लौकिक एवं पारलौकिक दोनों ही लाभ उन्हें नहीं होते, बल्कि हानि ही होती है। स्वार्थ के वशीभूत होकर अपने लिए कर्म करने से ही लोक में लड़ाई, खटपट, झगड़ा, ईर्ष्या आदि होते हैं और परलोक में दुर्गति होती है। दूसरों की सेवा करने के बदले में कुछ भी चाहने से वस्तुओं और व्यक्तियों के साथ मनुष्य का संबंध जुड़ जाता है। किसी भी कर्म के साथ स्वार्थ का संबंध जुड़ लेने से वह कर्म तुच्छ और बंधन कारक हो जाता है। स्वार्थी मनुष्य को संसार में कोई अच्छा नहीं लगता, किसी के अच्छे कार्य से अच्छे नहीं लगते। ऐसा देखा गया है कि घर में भी रागी तथा भोगी व्यक्ति से वस्तुएं छिपाई जाती हैं। इससे विपरीत हमारे पास जितनी समझ, समय, सामर्थ्य और सामग्री है, उतने ही हम दूसरों की सेवा करें तो उससे कल्याण तो होता ही है। इसके सिवाय वस्तु, आराम, मान, बड़ाई, आदर, सत्कार आदि न चाहने पर भी प्राप्त होने लगता है। परंतु कर्मयोगी में मान, बड़ाई आदि की इच्छा नहीं होती, क्योंकि उनकी इच्छा और सुख भोग ही बंधनकारक होता है। देवता, ऋषि, पितर, पशु पक्षी, मनुष्य, वृक्ष, लता आदि सभी का स्वभाव ही परोपकार करने का है। मनुष्य सदा इनके सहयोग पाने के कारण इनका ऋणी है। इस ऋण से मुक्त होने के लिए ही पंच महायज्ञ, ऋषि यज्ञ, देवयज्ञ, भूत यज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ का विधान है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो बुद्धिपूर्वक सभी को अपने कर्तव्य कर्मों से तृप्त कर सकता है। अतः सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी मनुष्य पर ही है। इसी को ऐसी स्वतंत्रता मिली है जिसका सदुपयोग करके यह परम श्रेय की प्राप्ति कर सकता है। देवता आदि तो अपने कर्तव्य का पालन करते ही हैं। यदि मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो देवताओं में भी नहीं, प्रत्युत त्रिलोक भर में हलचल उत्पन्न हो जाती है और परिणाम स्वरूप अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, दुर्भिक्ष, प्राकृतिक प्रकोप होने लगते हैं, दैवी आपदा आने लगती है। भगवान कहते हैं कि मैं भी सावधानी पूर्वक कर्तव्य का पालन न करूं तो समस्त लोक नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। अगर भगवान जो निराकार ब्रह्म है, इतनी ब्रह्मांड वेदिकाएं हैं, नक्षत्र तारिकाएं हैं, अगर नियम पूर्वक न संचालित करें, अगर एक नक्षत्र दूसरे से टकरा जाएं, पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व विनाश की ओर हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं मैं भी सावधानी पूर्वक कार्य करता हूँ, तो आप लोगों को भी सावधानी पूर्वक जीवन के कार्य करने चाहिए। जिस प्रकार गतिशील बैलगाड़ी का कोई एक जो पहिया है, चक्का है, अगर वो खंडित हो जाए, टूट जाए, तो उससे पूरी बैलगाड़ी को झटका लगता है। उसी तरह गतिशील शिष्ट चक्र में यदि एक व्यक्ति भी कर्तव्य से दूर हो जाए, कर्तव्यच्युत हो जाता है, तो उसका विपरीत प्रभाव संपूर्ण सृष्टि पर पड़ता है, पूरे खानदान पर पड़ता है, पूरे परिवार पर पड़ता है। उसकी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पूरे परिवार को कष्ट में डाल देता है। कहते हैं इसके विपरीत, जैसे शरीर का एक भाग भी पीड़ित है, रोगी अंग ठीक होने पर संपूर्ण शरीर का हित होता है। अगर शरीर में एकाक अंग रोगी है तो सारे शरीर को कष्ट झेलना पड़ता है। ऐसे ही अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने वाले मनुष्य के द्वारा संपूर्ण सृष्टि का स्वतः ही हित होता है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवताओं मनुष्य दोनों को अपने अपने कर्तव्य पालन करने की आज्ञा दे दी है। देवता आदि सब मर्यादा से चलते हैं, केवल मनुष्य ही अपनी बेसमझी से मर्यादा को भंग करता है। कारण कि उसे दूसरे की सेवा करने के लिए जो सामग्री मिली है उस पर वह अपना अधिकार समझ लेता है कि मेरा है। अंत में अनंत जन्मों के कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को स्वतंत्रता मिली है, किंतु वह उसका दुरुपयोग करके कर्म और कर्मफल में ममता आसक्ति कर बैठता है। फलस्वरूप नया बंधन उत्पन्न करके वह स्वयं फंस जाता है और आगे अनेक जन्मों तक दुख पाने की तैयारी कर लेता है। उससे वह त्रिलोकी की सेवा करे, अर्थात उस सामग्री को भगवान, देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य समस्त जीवों की सेवा में लगा दे। कहते हैं जब तक भोग इच्छा रहती है तभी तक जीने की इच्छा तथा मरने का भय रहता है। भोगेच्छा कर्मयोगी में रहती ही नहीं है, क्योंकि उसके संपूर्ण कर्म अपने लिए न होकर दूसरों की सेवा के लिए ही हुआ करते हैं।
जितने भी कर्म करता है दूसरों के लिए करता है। अतः कर्मयोगी अपने जीने की परवाह नहीं करता। उसके मन में यह प्रश्न भी नहीं उठता कि मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा। वास्तव में जिसके हृदय में जगत की आवश्यकता नहीं रहती, उसकी आवश्यकता जगत को रहती है, इसलिए जगत उसके निर्वाह का स्वतः प्रबंध करता है। बड़े संत ऋषि हैं, उनकी चिंता हम सब गृहस्थ जितने हैं सब मिल करके गृहस्थी के लोग किया करते हैं कि महाराज जी का सेवा पालन शुश्रूषा अनुष्ठान यज्ञ सेवादान अन्नदान कैसे चलेगा। जिसका जीवन परोपकार के लिए ही समर्पित है, ऐसे पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष लता आदि सभी साधारण प्राणियों के भी जीवन निर्वाह का जब प्रबंध है, तब शरीर सहित मिली हुई सब सामग्रियों को प्राणियों के हित में व्यय करने वाले मनुष्य के जीवन निर्वाह का प्रबंध न हो, यह कैसे संभव है। सबका पालन करने वाले भगवान की असीम कृपा से जीवन निर्वाह की सामग्री समस्त प्राणियों को समान रूप से मिली हुई है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण सबके सामने है। माता के शरीर में जहाँ रक्त ही रक्त रहता है, वहाँ भी बच्चे के जीवन निर्वाह के लिए मीठा और पुष्टिकर दूध माँ के स्तन में स्वतः पैदा हो जाता है। अतः चाहे प्रारब्ध से मानो चाहे भगवत कृपा से मानो, मनुष्य के जीवन निर्वाह की सामग्री उसको मिलती ही है उसके प्रारब्ध के अनुसार। इसमें संदेह चिंता शोक विचार होना ही नहीं चाहिए। भगवान के राज्य में जब पापी से पापी एवं नास्तिक से नास्तिक पुरुष का भी जीवन निर्वाह होता है। अब इस श्लोक की अगर हम व्याख्या आध्यात्म रूप से क्रिया योग के माध्यम से करें तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि प्राणायाम आदि यज्ञ द्वारा शरीर और इंद्रियों का तेज बल पुष्टि आयु आनंद आदि देव शक्तियाँ बढ़ती हैं संवर्धित होती हैं। इन शक्तियों के द्वारा अपना और जगत का अनेक कल्याण संपादित होता है। आप भी कल्याण पाएंगे और जगत का कल्याण होगा। वस्तुतः शरीर यंत्र के सारे कर्म जो हैं अग्नि वायु आदित्य आकाश के देवताओं के द्वारा परिचालित होते हैं। हमारे पास अहंकार करने की कोई वस्तु नहीं है। इन साधनों के कौशल से सिद्धि प्राप्त करके जगत का कितना ही कल्याण हो सकता है, परंतु उसे न करके इंद्रिय मन बुद्धि से तेज और शरीर का आरोग्य आदि फलों को प्राप्त कर यदि केवल पार्थिव भोग में ही इन सब शक्तियों का क्षय किया जाए तो यह चोर का कार्य है। साधना मिले केवल अपने वैभव के लिए करें, यह चोरी का कार्य है। इसी कारण साधना के फल स्वरूप विभूति लाभ कर मत्त होने पर साधक का इहलोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाता है। इसकी अपेक्षा सदा के लिए विभूतियों से वंचित रहना ही कहीं अच्छा है। बाह्य यज्ञ का उद्देश्य द्रव्य त्याग, जो बाह्य यज्ञ हम करते हैं उसका उद्देश्य क्या है? द्रव्य का त्याग, मतलब हमें द्रव्य संचय की प्रवृत्ति ना हो। व्रत का उद्देश्य है भोगों का त्याग, व्रत में हम भोग का त्याग करते हैं। तपस्या का उद्देश्य है सुख का त्याग और योग का उद्देश्य है सबका त्याग है। सबके त्याग में ही त्याग की पराकाष्ठा है। जो लोग योग साधना से केवल विभूति की प्राप्ति की बात मन में रखे हुए हैं, आशा है उससे उनकी भ्रांति दूर हो जाएगी। इसलिए तपस्या के द्वारा विभूति प्राप्त करें, यह नहीं विभूति को सर्वस्व विश्व में समान भाव से वितरित करें। जब यह भाव होता है तभी गीता सिद्ध होती है। इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा की जो बातें सत्य होती हैं। कुछ ऐसे साधक हैं, संत महात्मा हैं जो किसी को छूने नहीं देते, स्पर्श नहीं कर देते। जब आप वैभव से पूर्ण हैं, विभूति योग शिष्ट सिद्ध हैं, तो विभूति जन कल्याण के लिए होनी चाहिए। यह बात चिंतन का विषय है। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।